Hello, good morning students. Welcome to English Literature online class. Today we are discuss about English Literature topic of grammar. Okay, I will today introduction of literary terms and figure of speech. What is the literary terms are used in the English Literature? I will tell you today. Okay, आज हम literary terms और figure of speech के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में literary terms और figure of speech का क्या यूज होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट लिटरेरी टर्म्स. ठीक है, देखिए बच्चों, जिस तरह से हिंदी लिटरेचर के अंदर उस लैंग्वेज को अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव बताने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए रीडर्स के सामने उसको ना उसमें छंद और अलंकार यूज किए जाते हैं ना. सेम इज ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर में भी ऑथर्स, राइट एंड पोइट अपनी अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाने के लिए या उस चीज को, अपने विचारों को, अपने भावों को, है ना, अपनी बातों को व्यक्त करने का एक लिटरेचर में तरीका होता है ना. और उसी तरीके को हम है ना लिटरेरी टर्म्स कहते हैं. ठीक है, एंड इट इज द वे ऑफ टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, thoughts and opinion of the author, poet and writer in literature. That is the code of literary terms. वो क्या होते हैं? literary terms होते हैं. और सेकंड क्या होते हैं? figure of speech. figure of speech. जिस तरह से हिंदी में छंद और अलंकार होते हैं ना, सेम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. आज मैं आपको, अब देखिए, वेरियस लिटरेरी टर्म्स आर गिवन इन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एंड सिलेबस. ठीक है, बट टुडे वी आर डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बिग एंड लार्ज लिटरेरी टर्म ऑफ सोनेट. ओके, आज हम जो लिटरेरी टर्म सोनेट को डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली सोनेट क्या होता है और सोनेट का ओरिजिन क्या होता है, सोनेट को किसने राइट किया था. ठीक है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. आज मैं आपको सोनेट लिटरेरी टर्म के बारे में बताऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम विल बी कंटिन्यू. ओके स्टूडेंट्स, वी कंटिन्यू अवर लिटरेरी टर्म ऑफ सोनेट. आज मैं आपको सोनेट के बारे में बताऊंगी कि सोनेट क्या होता है. ठीक है, देखिए बच्चे, सोनेट क्या होता है? पोइट्री के अंदर, ठीक है, यूज करने वाली एक 14 लाइन्स की पोयम होती है. ठीक है, 14 लाइन की जो पोयम होगी ना, उसको हम सोनेट कहेंगे. ठीक है, आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में जो लाइन्स, जो पोयम 40 लाइन्स की होंगी, ठीक है, जो जिनका डिवाइडेशन हो सकता है, कोई 4 ग्रुप में होगी, कोई 8 ग्रुप में होगा, कोई 8 लाइन का स्टेंजा होगा, कोई 6 लाइन का होगा, ठीक है, कोई 2 लाइन का होगा, बट वो जो टोटली जो लाइन होगी वो 14 होगी, वो सोनेट होगी. ओके, तो इट इज ए वर्स ऑफ 14 लाइन्स. इट मीन्स जो 14 लाइन की जो पोएम होगी वो हमारी सोनेट कहलाती है. क्लियर? अब हम देखेंगे कि जो सोनेट है उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, सोनेट को राइट करने वाले कौन थे. ठीक है, तो देखिए, सोनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन हमने सोनेट का पढ़ ही लिया कि सोनेट इट इज ए वर्स ऑफ 14 लाइन्स पोएम. ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कि सोनेट का ओरिजिन क्या होता है. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सोनेट? तो देखिए, सोनेट का जो ओरिजिन होता है वो 16th सेंचुरी में कब हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 16th सेंचुरी में सोनेट को राइट किया गया था. 16th सेंचुरी. ठीक है, सोनेट का ओरिजिन हुआ था 16th सेंचुरी में. किस लैंग्वेज में हुआ था? इटालियन लैंग्वेज. इटालियन लैंग्वेज. क्लियर? और कहां पे हुआ था? इटली में. क्लियर? और सोनेट को राइट करने वाले पोएट कौन थे? जो सोनेट को राइट करने वाले जो पोएट थे वो भी इटालियन पोएट थे, फेमस इटालियन पोएट थे, और वो थे पेट्रार्क. ओके, क्लियर बच्चों? देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको सोनेट का पूरा, कि सोनेट का जो ओरिजिन था वो कब हुआ था हमारा? 16th सेंचुरी को. क्लियर? फिर सोनेट को जो राइट किया था 16th सेंचुरी में, तो इटालियन लैंग्वेज में राइट किया गया था. क्लियर? फिर सोनेट को इटालियन लैंग्वेज में इटली
में राइट किया गया था इटली जगह पे। और सोनेट को जो राइट करने वाले कवि थे फर्स्ट, वो कौन थे? पेट्रार्क कवि थे। क्लियर स्टूडेंट्स? पेट्रार्क थे। ये 4 चीजें आपको याद हो गई। 16वीं सेंचुरी को हुआ था इसका ओरिजिन, इटालियन लैंग्वेज में हुआ था और इटली में हुआ था, और सोनेट के जो पोएट थे वो थे पेट्रार्क पोएट थे। अब हम पढ़ेंगे कि सोनेट का जो ओरिजिन था वो किस वर्ड से हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से वर्ड से हुआ था? सो विल बी कंटिन्यू नाउ। ओके स्टूडेंट्स, विल बी कंटिन्यू कि सोनेट का जो ओरिजिन हुआ था, हम क्या पढ़ रहे थे? सोनेट का ओरिजिन। ठीक है, अब सोनेट का जो ओरिजिन हुआ था वो किस वर्ड से हुआ था? तो वो वर्ड था सोनेटो। क्या वर्ड था? सोनेटो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो सोनेटो है, एग्जैक्टली सोनेटो का क्या मीनिंग है, जिससे हम सोनेट वर्ड को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो सोनेटो का मीनिंग है, देखिए, ए स्मॉल, ठीक है, सॉन्ग, and we can say also a small lyric। देखिए, जिस तरह से हिंदी लिटरेचर के अंदर गद्य पद होते हैं, पद लिखे जाते हैं, उसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिरिक्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी के अंदर हम लिरिक्स को पद कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा गीत या फिर एक छोटा पद, ठीक है, जो 14 लाइन का होता है, उसे हम सोनेटो कहते हैं। और सोनेटो का जो मीनिंग है, सोनेटो से जो वर्ड निकला है वो सोनेट है, और उसको लिखने वाले पेट्रार्क कवि है। अब हम पढ़ेंगे कि सोनेट की थीम क्या होती है। तो देखिए बच्चों, सोनेट की जो थीम है वो लव थीम होती है। सोनेट की जो थीम है वो क्या होती है? लव थीम होती है। लव पे आधारित इसकी जो पोयम होती है, मोस्टली जो पोयम इसकी एंटीग्रेड होती है वो लव पे आधारित होती है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कि सोनेट के टाइप कितनी है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट। क्लियर? सो विल बी कंटिन्यू। Okay students, now we will continue the types of the sonnet। अब हम पढ़ेंगे सोनेट के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ द क्लियर? देखिए, सोनेट के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो मेजर जो टाइप होते हैं वो 2 होते हैं। फर्स्ट सोनेट का जो टाइप होता है वो होता है इटालियन सोनेट। फर्स्ट जो टाइप होता है वो क्या होता है? इटालियन सोनेट। और जो सेकंड जो टाइप होता है वो होता है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट। क्लियर? अब देखिए बच्चों, जिस तरह से आप लोगों के नेम भी अलग अलग होते हैं, घर पे अलग होते हैं, स्कूल में अलग होते हैं, निकनेम्स अलग होते हैं, क्लियर? सेम है वैसे ही इटालियन लैंग्वेज और इंग्लिश जो सोनेट, इटालियन सोनेट जो इंग्लिश सोनेट है, इनके भी अदर नेम है, इनको भी दूसरे नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो देखिए, इटालियन सोनेट के जो नेम है वो 3 नेम है। फर्स्ट है पेट्रार्कल सोनेट, सेकंड है क्लासिकल सोनेट, एंड थर्ड है मिल्टोनिक सोनेट। ठीक है, और ऐसे ही इंग्लिश सोनेट है, इसके भी 2 नेम है। ठीक है, इंग्लिश सोनेट है, इसके भी 2 नेम है। फर्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट एंड सेकंड है, फर्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट और जो सेकंड है वो मॉडर्न सोनेट है। क्लियर? अब देखिए, मैं आपको लिख के बताती हूँ इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट का क्या क्या नेम है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल इटालियन सोनेट। सबसे पहले हम इटालियन सोनेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, इटालियन सोनेट के जो अदर नेम है वो है पेट्रार्कल सोनेट। PETRACAN, पेट्रार्कल सोनेट। क्लियर? और जो दूसरा नेम है इसका वो है क्लासिकल सोनेट। क्लियर? और जो थर्ड है वो है मिल्टोनिक सोनेट।
जो इटालियन सोनेट है इसके कितने नेम है? 3 है। इसके 3 नाम से इसको पुकारते हैं, पेट्रार्कल सोनेट, क्लासिकल सोनेट एंड मिल्टोनिक सोनेट। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश सोनेट के कौन कौन से नेम है। ओके, इंग्लिश सोनेट के कौन कौन से नेम है। इंग्लिश, जो हमारा सेकंड सोनेट था वो हमारा था इंग्लिश सोनेट। क्लियर? हमने 2 टाइप्स पढ़े थे सोनेट के। फर्स्ट था इटालियन सोनेट और जो सेकंड था वो था इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट थे, इटालियन सोनेट के हमने 3 नेम पढ़े हैं, पेट्रार्कल सोनेट, क्लासिकल सोनेट एंड मिल्टोनिक सोनेट। और इंग्लिश सोनेट है, इसके हम 2 नेम्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट एंड सेकंड जो है वो क्या है, कंटिन्यू। अभी हमने इटालियन सोनेट के टाइप्स पढ़े। इटालियन सोनेट की हमने पढ़ी थी कि इटालियन सोनेट के अदर नेम क्या होते हैं, पेट्रार्कल सोनेट, है ना, क्लासिकल सोनेट एंड मिल्टोनिक सोनेट। अब हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश सोनेट के भी हमारे अदर नेम होते हैं। इंग्लिश सोनेट को भी हम अदर नेम से जानते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट और सेकंड जो हमारा होगा वो क्या होगा, मॉडर्न सोनेट। ठीक है, जो इंग्लिश को हम अदर नेम से जानते हैं वो क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए फर्स्ट हमारा शेक्सपियरियन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम विल बी कंटिन्यू एंड नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब हम पढ़ेंगे कि ना लिटरेरी सोनेट और जो इंग्लिश सोनेट है इनके क्या मेजर पार्ट होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और प्रिपेयर योर नोट्स। ओके, हैव अ नाइस डे।